प्रबल जी, क्या आपको नहीं लगता कि करप्शन अब इस देश में उसका लोकतांत्रिकरण हो गया है, भ्रष्टाचार का भी एक डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है, और इस डेमोक्रेटाइजेशन के दौर में, करप्शन के डेमोक्रेटाइजेशन के दौर में प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार पर बात करना कोई बहुत प्रासंगिक नहीं रह जाता? देखिए, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जो है वो स्वयं भ्रष्टाचार की गंगोत्री की पार्टी होती है। तमाम मुद्दे निकल के आ रहे हैं, चाहे राफेल का हो, चाहे वह तीन काले कानूनों के पीछे जो कहानी रही वो रही हो, चाहे वह अडानी का शेल कंपनियों का मुद्दा हो, चाहे कुछ भी मुद्दा हो, सारे मुद्दे जो हैं आप समझ लीजिए वो भ्रष्टाचार के ऊपर। शेल कंपनियों के माध्यम से जो अडानी के यहाँ पैसा आया वो किसका पैसा रहा? वो सारे ब्लैक मनी है। तो ये बातें नरेंद्र मोदी जी कह दें कि ये दूसरे लोग बेईमान हैं, हमारे यहाँ तो सारे संत हैं, महात्मा हैं, वो गलत बात। उनके यहाँ तमाम लोग येदियुरप्पा से लगाए हुए सब लोग हैं, निशंक हैं, तमाम लोग हैं, सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कोई ऐसा नारायण राणे है उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, हेमंत बिस्व शर्मा उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप, किसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप? तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी नेताओं की पूरी फेरिस्त है। अब यह है कि ठीक है वो भारतीय जनता पार्टी में है, इसलिए वह जो है वॉशिंग मशीन में धुल कर आए हुए सारे लोग हैं। अब ये देखिए मणिपुर में जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, पूर्वोत्तर भारत को जलाने की कोशिश की जा रही वर्तमान सरकार की कोई पैठी नहीं बैठी है मणिपुर के अंदर। तो ये सरकार नरेंद्र मोदी जी चाइना के विषय में क्यों नहीं बोलते? चाइना का पूरा क्या चाइना के हाथ में वह खेलना चाहते हैं? क्या वो पूरे पूर्वोत्तर भारत को क्या चाइना को देना चाहते हैं? क्या है उनका प्लान? देश को बताना चाहिए उन्हें। तो ये सब विषय है। और ये विपक्ष जो है एक बढ़िया बात कही है सतीश के सिंह जी ने, जनता बना भाजपा में, जनता बना मोदी है चुनाव पूरा। ये चुनाव ही पूरा जनता बना मोदी। अब इसमें कौन लीड लेगा वो अलग विषय है, कांग्रेस ले रही है इसको लीड या बाकी और विपक्ष के साथ। और एक चीज और कह दे रहा हूँ कि जो भी पार्टी, जो भी नेता कांग्रेस पार्टी का विरोध करेगा, विपक्षी एकता का विरोध करेगा, समझ लीजिए मोदी का भक्त है और मोदी की योजना के अंतर्गत काम कर रहा है। ये पूरे देश के अंदर ये समझ लेना चाहिए। जो भी एक सिंगल आदमी या सिंगल नेता या सिंगल पार्टी जो विरोध कर रही है कांग्रेस का, मौजूदा समय में डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, राहुल गांधी लड़ रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़ रहे और विपक्षी नेता। डिफरेंसेस हो सकते हैं सबके, लेकिन एक मुद्दा है, अगर संविधान नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। एक सवाल पूछने पर, अब आप सोचिए, सबरीना नाम की महिला पत्रकार ने एक सवाल पूछा कि आपके देश में मोदी जी लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं, वहां पर आदिवासियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, वहां पर मुसलमानों के माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं, उस पर आप क्या करना चाहते हैं? उस लड़की को, उस महिला को ट्रोल किया जा रहा है। और कौन ट्रोल कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ट्रोल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के व्हाइट हाउस ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और वही तो मैं कह रहा हूं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल उस महिला पत्रकार के साथ खड़ा है कि वो महिला निष्पक्ष है, महिला निष्पक्ष है। और ये हिंदुस्तान के तमाम अखबारों को भी समझना चाहिए। और वहां की व्हाइट हाउस के सेक्रेटरी को दो बार, एक बार नहीं, सिंगल नहीं, 2 बार आकर उनको क्लैरिफिकेशन देने की, डेमोक्रेसी में सवाल पूछना जायज है। और महिला पत्रकार ने कोई गुनाह नहीं किया, और अगर उसको ट्रोलिंग की जा रही है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो नरेंद्र मोदी जो गए थे, उन्होंने तो पूरा ही गए थे, वही कहते हैं ना, गए थे हरि भजन को और पढ़े उनको, क्या कहा जाता है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। हो गई नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जब हिंदुस्तान के अंदर भी उनका ग्राफ गिर रहा है, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर अब नरेंद्र मोदी सर्वोच्च सत्ता पर थे पहले, ये गोदी मीडिया के माध्यम से, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के डे बाय डे, पर डे उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, उनकी टीआरपी नीचे जा रही है। नरेंद्र मोदी बौखलाए फिर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, बौलाए हुए हैं, क्या करूं, क्या बोलूं, क्या करूं। कल उनके जो कार्यकर्ता का माइक बंद हो गया, वो बड़े परेशान रहे, बोलो, माइक भी साथ नहीं दे रहा है, कभी टेलीप्रॉम्प्टर उनका गड़बड़ हो जाता है, कभी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर देते हैं, कभी इन्वेस्टिगेटिंग कर देते हैं, इन गर्ल चाइल्ड कर देते हैं। पूरे दुनिया में उन्होंने हिंदुस्तान का मजाक बना दिया। प्रधानमंत्री पद पर जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो एक स्टालवार्ड थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी जी थी, मोरारजी देसाई थे, फिर इंदिरा गांधी आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, चंद्रशेखर जी, नरसिम्हा राव जी, यहाँ तक देवगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी जैसे लंडन व्यक्ति, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी उनकी पार्टी के थे। ये लोग गलतियां नहीं करते, मनमोहन सिंह जी, राजीव गांधी जी, लेकिन इन्होंने तो भद पीट दी है पूरे हिंदुस्तान की। और डेमोक्रेसी को जाके बताना पड़ा कि हम डेमोक्रेटिक,
इससे बड़ा क्या होगा कि एक प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जाकर बताना पड़ा हम डेमोक्रेसी है। पहले कहा जाता कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अब जाके बता रहे हैं मैं डेमोक्रेट हूं, मैं डेमोक्रेसी में बिलीव। क्या मतलब है, क्या कर दिया है आपने? आपने हिंदुस्तान को त्राही त्राही कर दिया है। ये आरएसएस जो है हिंदुस्तान के अंदर जाति विद्वेष की भावना फैला रही है, आपस में झगड़े करवा रही है, और देश को आप समझ लीजिए नरेंद्र मोदी के अंदर मिखाइल गोर्बाचोव की आत्मा घुस गई है, और हिंदुस्तान को उसी तरीके से वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ को भी उसको तोड़ दिया। लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव, खतरनाक प्रबल जी एक चीज याद रखिए, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, सतीश सर यदि मैं गलत होऊंगा तो करेक्ट करेंगे, ये उदारता और खुलापन, ये दो मंत्र लेकर आए थे। ठीक है, उन्होंने देर कर दी थी, इस वजह से सोवियत यूनियन बिखर गया। यहाँ तो उदारता और खुलापन यानी ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका पर ही जो है उसका गला घोटा जा रहा है। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। आप कैसे मिखाइल गोर्बाचोव से तुलना कर सकते हैं? अरे भाई मैं कह रहा हूं आत्मा घुस गई। अब कभी हो सकता है जिन्न जो होता है घुसता है तो गड़बड़ भी करा देता है, तो उसकी आत्मा घुस गई है। हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो हिंदुस्तान की फेडरल सिस्टम को खत्म कर रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं प्रबल प्रताप शाही विपक्ष का नेता होने के नाते कह रहा हूं कि आने वाला चुनाव जनता बनाम मोदी होगा। ठीक है, आपकी राय है जनता बनाम मोदी। एक कारण मैं एक सेकंड सॉरी मैं ले रहा हूं। कल मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे इलाके में गया था कि जहां पर मैं कई वर्ग विशेष के लोगों से मिला। मैं दलितों से मिला, मैं जाटों से मिला, मैं मुसलमानों से मिला, और ये तीन इंपैक्टफुल हैं। तीनों के अंदर मैंने जो है पहली बार हमला हो गया है, ये भी देखिए। पहले सुन लीजिए, पहली बात सुन लीजिए। उस तीनों इलाकों में, तीनों सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में पहली बार मैंने कांग्रेस के प्रति एक दीवानगी देखी, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने मोदी की खिलाफत की और कहा कि हम बोलते नहीं हैं, उसके पीछे कारण है कि ये जेल में बंद कर देते, घर गिराते बुलडोजर से, लेकिन आने वाले चुनाव में हम इनको बुलडोज करते, हम इनकी सत्ता को बुलडोज कर देंगे। ये लोगों का सेंटीमेंट समझ लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ जनता बनाम मोदी है। वहां पर कांग्रेस पार्टी नहीं गई है, वहां पर आरएलडी नहीं पहुंच रही, वहां पर समाजवादी पार्टी नहीं, वहां बसपा नहीं, वो जनता कह रही जी, जनता कह रही जनता बनाम मोदी और नरेंद्र मोदी के सत्ता को बुलडोज करेगी जनता।